दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाला है। आज मैं एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जब हम लोग जन्मपत्र दिखाते हैं तो रत्नों को धारण करते हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं रत्नों के लिए कि बड़ा रत्न पहन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, छोटा रत्न पहनेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। और इस तरह से और भी बहुत सारे भ्रांतियां फैली हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एक छोटा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि जन्म पत्री के अनुसार रत्न कैसे धारण करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो स्टोन जो होता है, ये हमारे ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में सक्षम होता है। इसका कारण क्या है कि जो रेज होता है, रश्मि किरण होती है, जो हमारे जन्मपत्री में विभिन्न ग्रहों को संचालित करती है, तो पर्टिकुलर स्टोन, पुखराज का अलग रोल है, नीलम का अलग रोल है, पन्ना का अलग रोल है, और भी बहुत सारे जो स्टोन्स हैं, जो रत्न हैं, उनका अलग रोल है। तो इस तरह के भ्रांति को बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि आप छोटा स्टोन पहन रहे हैं तो फ़ायदा नहीं करेगा और बड़ा स्टोन पहन रहे हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब ऐसी बातें होती तो जन्मपत्री में इन डिग्रियों को क्यों देखा जाता, डिग्रियों का मेज़रमेंट क्यों होता। तो देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं, है ना। आप कभी भी कोई भी स्टोन पहनिए, जो आपके जानकार ज्योतिष हैं, जिनसे आप अपनी जन्मपत्री की विवेचना कराते हैं, उनके कथनानुसार धारण कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और रत्नों का वजन से भी कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एक स्टैंडर्ड वज़न होता है 3.5 कैरेट से लेकर 5.5 कैरेट तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपकी जन्मपत्री में जो भी स्टोन अगर आप पहनना चाह रहे हैं या आपको ज्योतिषाचार्य ने बताया है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर वो अस्त हो गया है या 0 डिग्री पे है तो थोड़ा सा बड़ा स्टोन आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 15 से 20 डिग्री के बीच में है तो मध्यम रत्न का धारण कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अगर ग्रह बहुत ही मजबूत है, 10 से 15 डिग्री या 10 से 20 डिग्री के बीच में है, ये आप भी अपने से देख सकते हैं। सूर्य से डिस्टेंस भी देखनी है, तो आप 4.5 से 5 कैरेट का रत्न धारण कर सकते हैं। हो गया। अब आइए, इसको पहनने का तरीका क्या है। अगर आपने कोई रत्न बनवा लिया तो पहनने का जो तरीका है, 2 तरीके से आप पहन सकते हैं। सपोज़ आपने पोखराज का स्टोन बनवाया है, रत्न बनवाया है, तो कोशिश कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, उतना ही नहीं, उस दिन राहुल काल को भी देख लीजिएगा, राहु काल को। उसके अलावा अगर उस दिन बृहस्पति का नक्षत्र हो तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा धारण करना। और 2 तरीके से आप धारण कर लो। अगर आपके पास कोई ब्राह्मण है तो संकल्प करके धारण कर लो, जैसे बोलता है ना, जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं, द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बराह कल्पे वैप्स्व मनमंत्र। इस तरह से करने के बाद उसमें होता है ना कि अहम, जैसे पुखराज है तो पुष्पराग रत्न धारण कर, इससे करके इस तरह से। नहीं तो आप रात में, बुधवार के दिन रात में या शाम में गंगा जल और दूध में डालकर भगवान, आपके घर में जो मंदिर होगा वहाँ छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको धारण कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चर्चा मैं आपसे करूँगा। मोती और माणिक आप जब भी पहने तो कोशिश कीजिए शुक्ल पक्ष में पहनने के लिए। होता क्या है, बहुत सारे दुकानों में चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्समैन होते हैं, बेचते बेचते बहुत कुछ जान जाते हैं। तो उन्होंने कह देगा कि कुछ लोग बोल देंगे कि
ये जो रत्न है, मोती है, आप इसको सूरज ढलने के बाद नहीं पहने, सुबह में पहन लें, ठीक है, इट्स ट्रू। लेकिन अगर मोती पहन रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में अगर पहनेंगे और चंद्रमा का नक्षत्र हो, अगर सोमवार का दिन हो, बृहस्पतिवार के दिन भी आप धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। कृष्ण पक्ष में हम लोग इसलिए मना करते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है और शुक्ल पक्ष में ये अपने धीरे धीरे सारे कलाओं को हासिल करता है। मानिक के साथ उतना अप्लीकेबल नहीं है। मानिक आप शुक्ल पक्ष में भी धारण कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती जो रत्न है उसे अवश्य कोशिश कीजिए शुक्ल पक्ष में धारण करने का। पहनने के बाद कुछ दिन के बाद उत्तम फल मिलने लगता है। तो मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि बड़ा छोटा जो स्टोन होता है उसके चक्कर में मत पड़िए। अपनी जन्मपत्री को दिखाइए और अपनी डिग्री के अनुसार आपके रत्न कितने वेट का पहनना है ये अपने ज्योतिषाचार्य से पूछकर पहने। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। मेरे कम से कम 450 वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।